मोहतरम मास्टर साहब हजरात, असातिज़ा इकराम, मर्द व ख़वातीन, आप लोगों ने अब तक जो ग्रामर का वीडियो पढ़ा है 9 वीडियो आपने पढ़ा है। 9 वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जाफ़शानी और मेहनत से हमने 80 टॉपिक को कवर किया है। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि एक भी क्वेश्चन आपका इम्तिहान में इससे बाहर का नहीं आएगा। सिर्फ आपको समझना है और उसको रटना है, पढ़ना है बस। अब मैं आपको 2 वीडियो में क्लास 9th और 10th में जितने क्वेश्चंस खास इम्पोर्टेंट हैं जो आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, सक्षमता 1 में पूछे गए हैं, मेरे पास वो क्वेश्चन भी है, ठीक है। और चुन करके वो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस किताब का है, किस क्लास का है। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई, ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पिछले इम्तिहान में आया था। जवाब आप तो अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं जवाब दे दूंगा। मैं जब प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा तो आपको जवाब देना होगा। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई? सियालकोट, लाहौर, दिल्ली, बनारस। जिन लोगों ने सक्षमता 3 में अगर किसी वजह से नाकाम हुए हैं वो तो जवाब जानते होंगे। सही जवाब सियालकोट में, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 2 में है ज़रब कलीम किसकी तसनीफ़ है? जी, ज़रब कलीम किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा इकबाल, शाद अज़ीम आबादी, गालिब, अहमद फ़राज। तो इसका जवाब होगा अल्लामा इकबाल होना, यानी ऑप्शन ये सही है। सवाल नंबर 3 देखेंगे तो ये सवाल नंबर 3 जो है क्वेश्चन क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 का है। हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा और कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा हूँ। और ये सोहेल जबादी के बारे में इम्तिहान में क्वेश्चन इस बार पूछा था कि उनका असल नाम क्या है। जी, उनका असल नाम क्या है? सक्षमता 2 में पूछा गया है उनका असल नाम क्या है। यहाँ पूछा है कि सर इंतकाल कब हुआ? 1980, 1983, 1985, 1981। सही जवाब सोहेल जबादी का इंतकाल, ऑप्शन आपका ए सही है। 1980 में इनका इंतकाल हुआ था। देखते हैं सवाल नंबर 4 में सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? ये आपका क्लास 10th का क्वेश्चन है जो आपको जवाब देना है। क्लास 10th का क्वेश्चन है, बताइएगा। सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया था? मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, जामिया हमदर्द, उस्मानिया। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खोला था। देखते हैं सवाल नंबर 5 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की? बताइएगा। ये भी आपके क्लास 10th का क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको चुन के पढ़ाया जा रहा है जो इम्तिहान में क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रख लीजिएगा कि सोहेल जबादी का असल नाम क्या है? मुजीबुर रहमान। जी, मुजीबुर रहमान उनके वालिद असल नाम है। 5 में क्या हो गया? सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, मदरसा शमसुल हुदा में। एक और सवाल आपसे पूछ सकता है कि अब्दुल मुगनी ने कहाँ तक तालीम हासिल की? तो बोलेंगे आलिम तक। कहाँ तक? आलिम तक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर आपका 6 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? जी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? जवाब दीजिएगा, किस शहर में हुई? पटना, दिल्ली, मुगल सराय, अजमेर शरीफ। सही जवाब पटना में। आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। सवाल नंबर 7 में है कि सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह की वालदा का नाम क्या था? ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन है। सर सैयद की वालदा का क्या नाम था? सबक का नाम उनका रिया है। सबक का नाम रिया है क्लास 10th में। तो बताएंगे उनकी माँ का नाम था अजीजुन्नेसा। क्या था? अजीजुन्नेसा। आप याद करना है। और जैसे आपको वीडियो में ख़त्म करूँगा, 2 वीडियो में है, मैं आपको उन टीचर लोगों को जो हमसे ग्रुप ज्वाइन करेंगे उनका इसका PDF भी दूंगा, आंसर शीट के साथ दूंगा ताकि वो रिवीजन भी कर सके। सवाल नंबर 8 में है कि फरार किसका अफसाना है? ये भी क्वेश्चन आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का है। फरार किसका अफसाना है? सही जवाब डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या है? कमर जहाँ का ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिला से? ये भी क्वेश्चन आपको सक्षमता 1 में पूछा गया था। कमर जहाँ का ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिला से है? समस्तीपुर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद। बताएंगे आप कि कमर जहाँ का ताल्लुक किस जिले से है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, समस्तीपुर से। कहाँ से? समस्तीपुर से। सवाल नंबर 10 ये क्या है? ग्रामर से है। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? ये भी हमने आपको ग्रामर में पढ़ाया है। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मतला,
हुस्न मतला मक्ता रदीफ गज़ल के आखिरी शेर को। सही जवाब ऑप्शन आपका सी सही है जी। परफेक्ट पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह, कोई आपकी दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं सवाल नंबर 11 में हसन नईम की पैदाइश। हसन नईम ये भी अब क्लास 10th के क्वेश्चन है। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी? आगरा, पटना, बनारस, दिल्ली। बताएंगे आप हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी? हसन नईम की पैदाइश आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी होगा, पटना में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 में है परवीन शाकिर जी। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? बताएंगे आप? काशिफ हुसैन, साकिब हुसैन, जाबिर हुसैन, या आप बताएंगे क्या था सही जवाब? परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब साकिब हुसैन जी। सही जवाब साकिब हुसैन। देखते हैं सवाल नंबर 13 में सब आवाज़ें मेरी हैं किसकी तसनीफ़ है? सब आवाज़ें मेरी हैं किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब सब आवाज़ें मेरी हैं, ये जवाब आपको होगा गालिब या मीर तकमीर, अहमद फराज, कैफ़ी आज़मी। सही जवाब इसका होगा कि इसके लिखने वाले हैं अहमद फराज साहब। कौन है? अहमद फराज साहब जी। अहमद फराज साहब इसके लिखने वाले हैं। सब आवाज़ें मेरी हैं। 13 के बाद देखते हैं 14 में गालिब के आबा व अजदाद जी। गालिब के आबा व अजदाद हिंदुस्तान कहाँ से आए थे? जी सही जवाब ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इराक़ से, तुर्किस्तान से। गालिब के बारे में जितने सवाल है वो तमाम आपको याद करना होगा और सब के सब इस वीडियो में आएगा भी। गालिब के आबा व अजदाद हिंदुस्तान कहाँ से आए थे? सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। सवाल नंबर 15 देखते हैं उर्दू दोहे की शायरी की तवस्सुत से हिंदुस्तान में आई। दोहे बताएंगे कि उर्दू दोहे किस शायरी के तवस्सुत से हिंदुस्तान में आई? सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, हिंदी से। सवाल नंबर 16 देखिए, ये आपकी क्लास 10th का क्वेश्चन है और चैप्टर लास्ट है। सलाम मतली शायरी, गंगा की जमुना की लहरें उठती हैं, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। सलाम मतली शायरी का असल नाम क्या है? सही जवाब अब्दुस्सलाम। क्या है? अब्दुस्सलाम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर आपका 17 है निगारे अजीम। ये आपके क्लास 10th का क्वेश्चन है और ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है आशियाना। क्या नाम है? आशियाना। निगारे अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? यहाँ पर आपने दो चीज़ सीखा कि निगारे अजीम का लिखा हुआ सबक आपकी क्लास में कौन सा है? तो बोलेंगे आशियाना। आशियाना सबक क्या है? तो बोलेंगे अफसाना है। किसने लिखा है? तो निगारे अजीम ने लिखा है। ये तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह PDF में दिया जाएगा। निगारे अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? अक्स, बरक्स, मेरा सफ़र और ये सफ़रनामा। निगारे अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? यहाँ पर जो दिया गया विकल्प सोच समझ के आपको जवाब लगाना होगा। यह जो दिया है ये प्रिंट में गलती हो गया है, ये चारों के चारों स्टूडेंट याद कीजिएगा, टीचर लोग गलत है। सही जवाब होगा गर्द आवारगी। क्या होगा? गर्द आवारगी। गर्द आवारगी याद रखिएगा इसको, इम्तिहान बहुत पूछता है कि निगारे अजीम के सफ़रनामे के नाम क्या है? गर्द आवारगी। क्या है? गर्द आवारगी। गर्द आवारगी, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। सवाल नंबर 18 देखते हैं गालिब का पूरा नाम क्या है? असअदुल्ला ऐन से, बे असदुल्ला, ठीक है, सी सादुल्ला और डी में सईदुल्ला। सही जवाब क्या होगा? तो मिर्ज़ा गालिब का असल नाम था असदुल्ला खान गालिब। असदुल्ला इन ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 19 में सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए थे? हैदराबाद, अलीगढ़, लाहौर या फिर पटना? सही जवाब ऑप्शन सी लाहौर में। देखते हैं सवाल नंबर 20 में सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी के, ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन है। शौक़ तहरीर, मेरी तहरीर, क़याम तहरीर, शौक़ी तहरीर। सही जवाब शौक़ी तहरीर, ऑप्शन आपका डी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 21 में। देखिए गालिब के ताल्लुक से 3 क्वेश्चन अब तक आ चुका है, अभी बहुत क्वेश्चन आने वाला है। गालिब के खतूत के मजमूआ नाम बताइए। उर्दू मुअल्ला, मकातिब गालिब, मरासला, खतूत। सही जवाब उर्दू मुअल्ला। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं इम्तिहान में गालिब के कितने खतूत के मजमूआ हैं? तो बोलेंगे 2। कितने बोलेंगे? 2। इसको नोट कीजिएगा, जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ
दो मजमूए हैं, कौन कौन? एक तो उर्दू मुअल्ला है, देख रहे हैं, एक क्या उर्द हिंदी, उर्द हिंदी, ऐन वाव दाल और हिंदी, उर्द हिंदी, क्या है? उर्द हिंदी, ठीक है, याद रखना है इसको। देखते हैं सवाल नंबर 21 में 22 में, मुलाकातें किसकी तसनीफ है? मुलाकातें किसकी तसनीफ है? शाद, गालिब, नेदा फाजली, मिर्जा शौक। क्वेश्चन आपका 22 है, 22 का जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपको नेदा फाजली। किसकी है? नेदा फाजली की है। किसकी है? नेदा फाजली की है। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये किसका कौल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना है, पल्लू से बांध लेना है इसको, समझिए। किसने कहा था? ये मिर्ज़ा गालिब ने कहा था। ये तमाम चीज़ों का आपको बिल्कुल नोट्स जो मिलेगा आंसर शीट के साथ मिलेगा, ताकि आप उसको रिवीजन कर सकें, उसको मस्ट कर सके आप। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, मिर्ज़ा शौक के मसनवी के नाम क्या है? सहरुल बयान, कुतुब मुश्तरी, फरेब इश्क, मोहब्बतनामा। सही जवाब ऑप्शन सी है। देखिए, फरेब इश्क, बहार इश्क, ये उनकी किताब के नाम है, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 25 में, खटमल नामा किसकी तसनीफ है? जी, डिप्टी नज़ीर अहमद, गालिब, नेदा फाजली, गुलाम हमदानी। खटमल नामा किसकी तसनीफ है, बताएंगे आप? खटमल नामा, सही जवाब होगा आपको ऑप्शन आपका डी होगा, गुलाम हमदानी साहब की है। सवाल नंबर देखते हैं 26 में, मुसाफ़ी का पूरा नाम क्या था? मुसाफ़ी का पूरा नाम क्या था? गुलाम हमदानी, गुलाम रब्बानी, गुलाम सरवर, गुलाम अब्दुल कादिर। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, गुलाम हमदानी। देखते हैं सवाल नंबर 27 में, नसीम का, जी नसीम के ताल्लुक से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नसीम का पूरा नाम क्या है? सही जवाब दिया शंकर, दिया शंकर, ऑप्शन बी आपका सही है। सवाल नंबर 28 में, दिया शंकर नसीम कहाँ पैदा हुए थे? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, लखनऊ में पैदा हुए थे। ठीक है, आपको एक बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो प्रैक्टिस से दूंगा, उसमें आराम से आप पढ़ सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 29 के बाद 30 में, नसीम के मसनवी का नाम क्या है? जी, नसीम के मसनवी का नाम क्या, बताएंगे आप? नसीम के मसनवी का नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, गुलजार नसीम। देखते हैं सवाल नंबर आपका 30 में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तौबतुन नसूह किसका नाविल है? जी, तौबतुन नसूह मिर्ज़ा गालिब के बारे में, नज़ीर अहमद के बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में, भीमराव अम्बेडकर के बारे में। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो तौबतुन नसूह किसका नाविल है? सही जवाब मिर्ज़ा गालिब साहब का है, ठीक है ना। इब्नुल वक्त, तौबतुन नसूह ना, ये सब उनकी किताब है। रुयाए सादिका, ये सब उनकी किताब है जो नाविल है। पूछ सकता है कि तौबतुन नसूह क्या है, बताएंगे कि नाविल है। किसका है? तो नज़ीर अहमद का है। देखते हैं सवाल नंबर 31 में, इनमें से कौन अहमद फराज की तसनीफ़ नहीं है? तन्हा तन्हा, शब खून, नायाब, सबरस। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 में सही जवाब क्या होगा? कौन की तसनीफ़ नहीं है, बताएंगे आप? कौन तसनीफ़ नहीं है? तन्हा तन्हा, शब खून। तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन डी से होगा कि सबरस इनकी नहीं है, बाकी तीनों इन्हीं की किताब है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 31 के बाद 32 में, बिहार के पहले उर्दू में पीएचडी होने का शर्फ हासिल किसको है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार के पहले उर्दू में पीएचडी होने का शर्फ हासिल किसको है? शाद अजीमाबादी, कैफ और हसनैन अजीमाबादी और रम्स अजीमाबादी। तो ये क्वेश्चन आपका क्लास 9 का क्वेश्चन है, क्लास 9 का है। जो पहले सबक लिखे हैं सही जवाब है हसनैन अजीमाबादी, हसनैन सही अजीमाबादी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 33 में है, कृष्णचंद्र की पैदाइश किस सूबे में हुई थी? कृष्णचंद्र की पैदाइश किस सूबे में हुई थी? बताएंगे। कृष्णचंद्र की पैदाइश आपको पंजाब में हुई थी। कहाँ हुई थी? पंजाब में हुई थी। याद रखिएगा, ये हमारे 120 क्वेश्चन पढ़ने के बाद से आपको फिर 9th 10th का बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक और पढ़ना होगा आपको, रोशनी। तो इंशाल्लाह रोशनी भी आपको हम पढ़ाएंगे, सिर्फ एक चैप्टर वीडियो में पढ़ा देंगे आपको हम। शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या है? देखिए, सैयद वली अहमद, सैयद अली मोहम्मद, सैयद इज़ा मोहम्मद असलम मिर्ज़ा, सैयद वक़ार। शाद अजीमाबादी का असल नाम है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 36 है। शाद अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? सैयद सोहेल, सैयद फरहान, सैयद अब्बास, सैयद रेहान। बताएंगे। शाद अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? सैयद अब्बास, सैयद अब्बास। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 36 के बाद 37 है।
अल्लामा इकबाल का असल नाम क्या है? इकबाल अख्तर, इकबाल अहमद, मोहम्मद इकबाल। बताएंगे अल्लामा इकबाल का असल नाम क्या है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 38 में है, अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या है जी? अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या है? बताएंगे आप कि अल्लामा इकबाल वालिद का नूर मोहम्मद, नूर आलम, नूर इलाही, नूर आइन। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, नूर अहमद। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 39 में है, इनमें से कौन इकबाल की तसनीफ नहीं है? बांगे दरा, बालों पर, बाले जिब्रील और जरब कलीम। बताएंगे 39 का जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा 39 का? आप सही जवाब देंगे तो 39 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। क्या है? बी, बाल पर उनके नहीं है, बाकी सब है अल्लामा इकबाल साहब की तसनीफ है। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर आपका 40 में, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए थे? ये सवाल आपका फर्स्ट में आया था। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई थी? सही जवाब सियालकोट में। कहाँ हुई थी? सियालकोट में। सवाल नंबर देखते हैं 41 में, हाली का पूरा नाम क्या है? ये सवाल भी क्लास 9 का क्वेश्चन का है। हाली के जितने इम्पोर्टेंट राइटर हैं, मेन राइटर हैं, उनके तमाम को जीवनी को, हालात को, किताबों को, उनकी तसनीफ को लिख दिया गया है सिर्फ 120 वीडियो में। ठीक है, आपके 2 वीडियो काफ़ी है पूरे उर्दू अदब के लिए। ठीक है, अलग से आपको सिर्फ रोशनी पढ़ा देंगे, काम आपका ख़त्म। हाली का पूरा नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। देखते हैं सवाल नंबर 42 में, हाली इब्तिदा में तखल्लुस क्या करते थे? हाली इब्तिदा में तखल्लुस क्या करते थे? बताएंगे आप? खस्ता, बरजस्ता, शौक, मिर्जा नौशौक। सही जवाब खस्ता, यानी ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 42 में क्या है? 43 में है, इनमें से कौन नगर अजीम की आबादी की तसनीफ़ नहीं है? इनमें से कौन नगर अजीम की आबादी की तसनीफ़ नहीं, यानी कि लिखी हुई नहीं है? अक्स उन्हीं की है, गहन उन्हीं की है। आ गया गर्द आवारगी, जो बताया था क्वेश्चन गलत था। तो नगर अजीम के सफ़रनामे के नाम क्या है? गर्द आवारगी है। और अक्स और गहन जो है उनके अफसाने हैं। तो आंसू जो है उनकी किताब नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 44 में, अहमद फराज कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली, पंजाब, पेशावर, फिर लाहौर। बताएंगे अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी? सही जवाब उनकी पैदाइश हुई थी पेशावर में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। सवाल देखते हैं 45 में, इनमें से कौन प्रेमचंद की तसनीफ़ नहीं है? 2 बैल, मैदान अमल, बिहारी बाबू, पंचायत। 45 का जवाब सही क्या होगा आप बता सकते हैं, जानते हैं तो? सही होगा ऑप्शन आपका सी, 2 बैल उनकी तसनीफ़ नहीं है, उनकी तसनीफ़ नहीं है। यानी कि 2 बैल उन्हीं की है, मैदान अमल उन्हीं की किताब है और पंचायत भी उन्हीं की है। देखते हैं सवाल नंबर 46 में, 4 चेहरे बेजड़ के पौधे किसकी तसनीफ़ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका क्लास 10 का है, चैप्टर नंबर 2 का है। 4 चेहरे बेजड़ के पौधे किसकी तसनीफ़ है? बताएंगे? सही जवाब ऑप्शन आपका ए है, सोहेल आज़िमाबादी का। इसमें आपको जवाब देने का मौका नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो दूंगा यानी कि रिवीजन के लिए, तो आपको पूरा टाइम दूंगा, क्योंकि आप याद कर चुके होंगे। 47 में है, किसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? सबको पता होगा, अल्लामा इकबाल साहब है। जवाब हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 48 में, शिकवा जवाब शिकवा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? शिकवा जवाब शिकवा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? अहमद फराज, इकबाल, फैज़ अहमद फैद, गालिब। सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 49 में, पयाम मशरिक़ किस ज़बान में है? फारसी, पश्तो या फिर आपकी हिंदी, उर्दू? सही जवाब फारसी ज़बान में है। देखते हैं सवाल नंबर 50 में, अल्लामा इकबाल ने किस कॉलेज में तदरीसी खिदमत अंजाम दिए हैं? पेशावर, सिंध, इस्लामाबाद, लाहौर। सवाल नंबर 50 है, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपको लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। देखते हैं सवाल नंबर 51 में, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या? बताइए, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या है? सैयद मुकर्रम, सैयद अकरम, सैयद इकराम, सैयद करीम। सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, सी सही है, सैयद इकराम, सैयद इकराम। देखते हैं सवाल नंबर 52 में, परवेज़ शाहिदी कहाँ पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, बंगाल। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 52 है। तो 52 का जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपको बिहार में। कहाँ? बिहार में। देखते हैं सवाल नंबर 53 में, परवेज़ शाहिदी किस सियासी पार्टी से वाबस्ता थे? जी, परवेज़ शाहिदी किस सियासी पार्टी से वाबस्ता थे? सही जवाब कम्युनिस्ट से थे, कम्युनिस्ट से। ऑप्शन बी आपका सही है।
देखते हैं सवाल नंबर 54 में है कि परवेश शादी कलकत्ता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए? आलिया, अहलिया और इस्लामिया और खानकया। तो 54 का जवाब सही क्या होगा आपका? सही होगा आपका ऑप्शन सी, इस्लामिया में। किसमें? इस्लामिया में। सवाल नंबर 55 में देख रहे हैं, 55 में रक्स हयात किसकी तसनीफ़ है? रक्स हयात। सही जवाब परवेश शादी की है। सवाल में देखते हैं 56 में, धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम था? धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम था? सही जवाब प्रेमचंद का था। किसका था? प्रेमचंद का था। सवाल नंबर 57 में देखते हैं, इनमें से कौन प्रेमचंद की तसनीफ़ नहीं है? जी, इनमें से कौन प्रेमचंद की तसनीफ़ नहीं है? दो बैल, ईदगाह, मैदान अमल, आरजू। सही जवाब होगा ऑप्शन आपका डी होगा, आरजू इनकी नहीं है। जी मास्टर साहब हज़रात, बस इतना ही आज की वीडियो में। आरजू सही है। फिर इंशाल्लाह मैं आपके आखिर में लेके आऊँगा जो 120 तक होगा, यानी कि 58 से 120 तक, यानी 2 वीडियो में आपके पूरे दरक्षा और ये 9th-10th का मुकम्मल 9th-10th का हो जा रहा है। और इंशाल्लाह फिर आपको मिलेंगे हम एक और वीडियो के साथ उर्दू अदब में लेकर के। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।